हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो बताया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। बताया जाता है कि असीगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरी घाट के नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कभी कभी अपने मस्तक के घाव से खून बहने को रोकने के लिए हल्दी और तेल मांगते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र यानी कि महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य थे उनके बेटे अश्वत्थामा। बताया जाता है कि एक श्राप के कारण वो आज भी जिंदा हैं। आखिरकार वो श्राप क्यों दिया गया था जिसके कारण वो आज भी जिंदा हैं? दोस्तों, आपको ये बात सुनने में अजीब लग रही होगी, पर ये बात सत्य है। जो अश्वत्थामा है यानी 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, उसमें जो अश्वत्थामा थे उन्हें आज भी जीवित बताया जाता है और वो आज भी जिंदा हैं। क्योंकि महाभारत के उस समय अंतिम समय में उसने जो पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भेजा था उसे वह वापस नहीं ले सका, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया था। वह कलयुग तक अंत तक जीवित रहे। तो आखिरकार क्या हुआ था जिसके कारण उन्हें आज भी इस तरीके से भटकना पड़ रहा है? महाभारत के उस समय ऐसा क्यों किया गया था श्री कृष्ण ने कि उन्हें श्राप देना पड़ा? तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके कि क्या हुआ था, किस कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और क्यों श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें श्राप दिया, जिसके कारण वो आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, बताया जाता है जैसे कि अश्वत्थामा आज भी असीगढ़ के किले में भटकते हैं और कहा जाता है कि असीगढ़ किले के जो दरवाजे हैं वो करीब 6 बजे के समय खुलते हैं, पर वहाँ पर करीब 4 बजे के समय वहीं पर पूजा हो जाती है। और जब भी जैसे कोई उन्हें देख लेता है तो वहीं से वो गायब भी हो जाते हैं, यानी कि आज भी उनमें वो शक्तियाँ हैं जो महाभारत के समय हर एक देवी देवताओं में होती थी। ऐसा बताया जाता है कि कोई भी इंसान उन्हें असीगढ़ के किले के पास देखता है, जब उन्हें रोकता है तो वो वहीं से गायब हो जाते हैं। और उनके शरीर की लंबाई आकार भी बताया है। बताया जाता है कि करीब 7 फुट के करीब उनकी हाइट थी और एक तरीके से लंबा चौड़ा उनका शरीर था और उनके सर से खून निकल रहा था। और खून निकलने की बात क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिनके कारण उनका जो सर से खून है वो क्यों बह रहा है, जिसके कारण वो लोगों से तेल और हल्दी मांगते हैं, जिनके कारण उनका जो घाव है वो भर सके। पर आज तक वो घाव श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ है, जिनके कारण आज भी वो इस तरीके से भटक रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आपको उस घटना को बताऊंगी जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि अश्वत्थामा कौन है, किस कारण उन्हें श्राप दिया गया था। तो जैसा कि महाभारत हर एक इंसान ने देखा है, महाभारत में जो पांडव थे उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो जैसा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और कौरवों की यानी कि अलग सेना थी और पांडवों की अलग सेना। तो जैसा कि वहाँ पर जो कौरव थे पांडवों के साथ छल से उन्हें मार रहे थे, यानी उनके तरफ की जो सेना थी उस सभी को मार रहे थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने उनसे कहा पांडवों से कि जब वो तुम्हारे संग छल कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए। तो जैसा कि जब युद्ध हुआ था तो पांडव थे, उनके एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था। तो उन्होंने यानी कि जो भीम थे उन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया, यानी कि उस हाथी को मार दिया था। तो उन्होंने चीख चीख कर कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। तो वहीं से द्रोणाचार्य ने ये सुनकर वो रथ से उतर गए जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। पर ऐसा नहीं था, तो उन्होंने तब भी विश्वास नहीं किया भीम पर। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम सत्य बोलते हो, सच बताओ, क्या वास्तव में अश्वत्थामा को मार दिया गया है? तो उन्होंने सत्य ही बोला, क्योंकि अश्वत्थामा एक हाथी का नाम था। तो उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है, अश्वत्थामा को मार दिया गया है। तो उन्हीं बात को सुनकर रथ से उतर गए और उन्हीं का बदला लेने के लिए जो द्रौपद थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें मार दिया था, उनकी गर्दन काट दी।
ये सुनकर अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरे पिता को छल से मार दिया है। तो जैसा कि महाभारत का युद्ध पूरा समाप्त हो चुका था और पांडव जीत चुके थे, कौरव सभी हार गए, मारे गए थे, लेकिन जो अश्वत्थामा थे वो जीवित थे। तो उन्होंने क्या किया कि छल से, यानी कि जो पांडव थे उनके पुत्र पांचों वहाँ पर आराम कर रहे थे, तो वहीं पर उन्होंने पांडव समझ के उन पांचों पुत्रों को मार दिया। और फिर वो चले गए महर्षि परशुराम के पास। तो वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि पांडव नहीं मारे गए हैं, यहाँ तक उनके पुत्र की हत्या हो गई है उनके हाथों। तो उन्हें पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र उठा लिया, और फिर उन्हीं को देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो उनके दोनों के ब्रह्मास्त्र के बीच परशुराम आ गए और उन्होंने कहा कि तुम अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, वरना पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। तो ये बात सुनकर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझ पर ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता। तो इसी बात को सुनकर परशुराम ने कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दो, जिसके कारण वो नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी को कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र की जो दिशा है वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। तो जब श्री कृष्ण को पता चली और उनके पुत्र की, जो गर्भ में पुत्र था, उसकी हत्या हो चुकी थी, ये बात कृष्ण भगवान को पता चली। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि तुमने एक तरीके से पाप किया है और तुम अपनी इस मणि को मुझे वापस दे दो। तो उन्होंने उस मणि को श्री कृष्ण को वापस दे दिया, और फिर कृष्ण भगवान ने उन्हें श्राप दिया कि तुम कलयुग तक जीवित रहोगे और तुम मरने को इच्छा करोगे, पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये बात सुनकर अश्वत्थामा शोक करने लगे, पर कृष्ण भगवान को ये बात बहुत ही बुरी लगी थी कि उन्होंने उत्तरा के गर्भ की ओर उस ब्रह्मास्त्र को चलाया। फिर अश्वत्थामा वहाँ से चले गए और उन्होंने, यानी कृष्ण भगवान ने, उत्तरा के पल रहे उस पुत्र को बचा लिया। तो ये थी अश्वत्थामा आखिरकार क्यों भटक रहे हैं, किस कारण क्यों श्राप दिया था, ये पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में पता चल गई। 5000 साल से जिंदा हैं अश्वत्थामा। जैसा कि बताया जाता है कि कलयुग तक जीवित रहेंगे अश्वत्थामा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।